ईशा ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? बंदूक नीचे रखो। वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। अपने रास्ते के कांटे को तुम्हारे मेरे बीच से हटा रही हूँ सिड। ईशा क्या बकवास कर रही हो तुम? ईशा बंदूक नीचे करो। सिड तुम बहुत भोले हो सिड। तुम जानती नहीं इस औरत ने ना तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी जिंदगी के साथ सिर्फ बार बार खेला है। ये तुमसे प्यार नहीं करती सिड, ये तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि तुमसे तो कोई भी उतना प्यार नहीं करता जितना मैं प्यार करती हूँ सिड तुमसे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिड। आई लव। और सिड मैं तुम्हें पाने के लिए एक रोशनी क्या 1000 रोशनी को रास्ते से हटा सकती हूँ। मीशा पीछे। नहीं कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। इसका मतलब मॉम सही कह रही थी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इतने महीनों में सिद्धार्थ को पाने के लिए तुमने सब नाटक किया। ईशा तुम होश में तो हो? क्या बकवास करे जा रही हो? नहीं सर, कहने दो जो ऐसे कहने। सिद्धार्थ सच तो ये है कि तुमसे प्यार करती है और तुम्हें पाने के लिए इसने सब तरीके अपनाए। पर क्या करे बेचारी, हम दोनों के प्यार के आगे इसने हमेशा घुटने टेके। नहीं रोशनी, यू नो व्हाट मीशा, सिद्धार्थ मुझसे प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। अगर तुम्हें लगता है मुझे रास्ते से हटा के तुम्हें सिद्धार्थ मिल जाएगा तो तुम करो। तुम्हें गोली चलानी है ना, चलाओ गोली। रोशनी नहीं बेटा, सिद्धार्थ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। शूट मीशा, शूट मीशा, कम ऑन शूट। What's wrong with you? ये क्या कर रही है ये? रोशनी पुत्र। ना पुत्र। नहीं रोशनी। Come on मीशा, shoot! रोशनी पागल हो गई क्या? उस पर खून सवार है बेटा, तुम हटो यहाँ से। Shoot मीशा! मीशा! रोशनी, ये क्या हो गया? रोशनी, अरे खून! हे भगवान, एम्बुलेंस बुलाइए ना प्लीज। एम्बुलेंस बुलाइए, प्लीज बुलाओ। रोशनी! फोन नीचे, फोन नीचे। रोशनी, फोन नीचे। रोशनी, साइलेंस। फोन नीचे। कोई किसी को फोन नहीं करेगा और यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। मैं अपनी आंखों के सामने इसे मरते हुए देखना चाहती हूँ।
खेल खत्म। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू सो मच। नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शॉक, सरप्राइज। ये गोलियां नकली हैं मिस्टर, और ये खून। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लो इन्हें। गन लाइए मैडम। मैडम की एक बार जुर्म के बाद कुछ भी कहने और सुनने को बाकी नहीं रहता। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी? बस जी, कहते हैं कि दिलों के तार जुड़े होते हैं। अब मुझे अचानक अनुभूति हुई कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो, तुरंत फोन मिला दिया। यार तुम्हारे इंतजार में तो मैंने कबर्ड भी खाली कर दिया, पता है? अब इंतजार नहीं होता रोशनी, जल्दी चली आओ मेरे पास। आई नो सिद्धार्थ, बस अब हम बहुत दूर रह चुके हैं एक दूसरे से, अब और नहीं। और जो कुछ भी हमारे साथ पास्ट में हुआ है ना, हम एक बुरे सपने की तरह भूल जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। सिवाय पापा के, वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कितनी अजीब बात है ना सिद्धार्थ, इतने कम वक्त के लिए आए और पता है, अगर वो हमारे बीच में होते ना तो आज बहुत खुश होते। रोशनी, अगर तुम्हारे पापा आज होते ना तो तुम्हें इस तरीके से रोते देख वो खुश तो डेफिनेटली नहीं होता। तुम्हारे डैड जिंदगी को सेलिब्रेट करने में यकीन करते थे और हमसे भी वही उम्मीद करते वो अगर आज हमारे बीच होते तो। रोशनी, जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। ये वक्त आंसू बहाने का है ही नहीं। ये वक्त है तुम्हारे डैड की यादों को मुस्कुराहट के साथ फिर से याद करने का। हाँ, पता है, मेरी मॉम भी यही बोलती है। मेरे और उनके ख्यालात बहुत मिलते हैं। पहले बोलती है और फिर खुद ही रो पड़ती है। हाँ, इसलिए क्योंकि नेचर नहीं मिलता ना, सिर्फ विचार मिलते हैं। शट अप। तुमने दोबारा मेरी मॉम के बारे में कुछ बोला ना, I'll kill you, okay? I'm sorry, तुम्हारा नेचर बहुत मिलता है उनके साथ। अब हो गया ना बाबा, बहुत जल्दी जल्दी चलिए आओ प्लीज। करेक्ट, सबके आशीर्वाद। तुझे शिव से दोबारा मिलवाया भी तो सिद्धार्थ नहीं ना। कब तक अपने मन में इतना जहर दबा कर रखेगी? तू हर घटना के पीछे कहीं न कहीं सिद्धार्थ का नाम जोड़ देना चाहती है। अब जब तूफान आकर चला ही गया है तो क्यों रेत पर उसका नाम लिखकर फिर से मिटाने की कोशिश कर रही है? दुर्गा, आगे देख बेटा, जिंदगी जीने के लिए होती है। कहना बहुत आसान होता ना। पता नहीं तो क्यों समझना ही नहीं चाहती है दुर्गा। वो मैंने शिव की एक बड़ी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए कहा था, आ गई क्या? मेरा काम तुझे समझाना था, जो मैंने कर दिया। आगे तेरी मर्जी। और हाँ, वो पोर्ट्रेट आ गया है, केसर को कहते कहाँ लगाना है।
सूत्रधारी भीम शांत। अरे सेठ, मजा अभी शुरू हुआ, अब तुम बंद क्यों करवाया? सासू माम कुछ इंपॉर्टेंट कर रही हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए ना। भैन जी नमस्ते। हट पुत्र। भैन जी आज मैं आपसे ना कुछ मांगने आई हूँ। घर में सबसे बड़े होने के नाते मैं आपसे आपकी नातिन रोशनी का रिश्ता अपने पोते सीट के लिए मांगने आई हूँ। हम रोशनी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं और उसके ससुराल लेके जाना चाहते हैं। आपकी क्या मर्जी है? क्या बात है, आज बहुत शर्मा रही हो। आपकी अमानत है, पूछने की क्या बात है, आप जरूर उसे ले जा सकते हैं। रोशनी मेरी बेटी है, किसी की अमानत नहीं। वो कहीं नहीं जाने वाली। अरे यार, एक तो ये विडंबना है मेरी जिंदगी की कि जहां सब ठीक हुआ नहीं कि इन्होंने नया मसला फड्डे में डाला नहीं। अब क्या हो गया सासू माम? तुम्हें कहाँ शांति नजर आ रही है? जो कुछ मेरी बेटी ने झेला, मेरे परिवार ने झेला, ये मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। सिद्धार्थ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब भी तुम हमारी जिंदगी में आते हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा होती है, नुकसान होता है, बुरा होता है हमारे साथ। मीशा किसकी अच्छी दोस्त थी? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना। देख लो, तुम्हारी उस बेस्ट फ्रेंड के चलते हमने क्या खोया है। अगर वो नहीं होती तो आज शिव हमारे साथ होता। सासू माम, आप बेवजह बात बढ़ा रही हैं। मैं जानता हूं कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन हम सबको आगे बढ़ना है। मैं आपसे आपके पति का गम या उन्हें याद करने का हक नहीं छीनना चाहता, लेकिन अगर आज वो जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि मैं और रोशनी एक साथ। Exactly. वो होता तो ना, वही तो तुम्हें रियलाइज कराने की कोशिश कर रही हूं कि वो अब नहीं है हमारे बीच में। He is gone and this is all because of you. यही हमारी जिंदगी का कड़वा सच है सिद्धार्थ। ये मेरा फैसला है कि ये शादी नहीं हो सकती। ये तो गलत है ना, मतलब इनको सिर्फ बुराई नजर आती है, अच्छाई नहीं नजर आती जो सेठ की वजह से हुई है। माँ, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, अब हम और नहीं सुनेंगे। अगर ये लोग इज्जत से रोशनी को नहीं देते हैं तो हम लोग इसे उठा के ले जाएंगे। रोशनी रुक जाओ, अगर उनकी तरफ से आई हो तो जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते पर लौट जाओ। ये रिश्ता, इसके लिए मैं कभी हाँ नहीं कहने वाली। ओके मम, आप गलत समझ रही है सिद्धार्थ को, प्लीज। मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ।
उसे भी और उसके परिवार को भी। रोशनी, सीरियसली समझना चाहती है? खुद सोच, पिछले 1.5 साल में जब से तुझे सिद्धार्थ मिला है, क्या कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ? क्या कुछ नहीं गवाया इस परिवार ने? और उनका क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं ना। कुछ जब पास आया है, कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है हमारे साथ। रोशनी, घर से निकाल दिया उन्होंने हमें, हमारे खुद के घर से। उसके बाद तुझे डिवोर्स दे दिया, आज तेरे पापा को छीन लिया। और कितना दुख देखना चाहेगी? मैं और दुख नहीं देख सकती, मुझसे और बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। इसलिए इस रिश्ते को लेकर मेरे पास कभी मत आना। अंडरस्टैंड मी ऑन दिस वन, प्लीज। आप सही कह रही है मॉम, गलत किया है सिद्धार्थ ने, हमेशा गलत किया। पर जब भी मैं अपने पास में जाके देखती हूँ ना, हाँ मुझे वो सारे कांटे दिखाई देते हैं जो जिनसे होकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। पर मॉम, इस सब के बीच में मुझे वो फूल भी दिखाई देते हैं जो सिद्धार्थ की वजह से हमारी जिंदगी में खिले। या श्योर। आपके और मेरे बीच में सालों का फासला था, किसने दूरियां कम की? सिद्धार्थ ने। आपको और पापा को किसने मिलाया? सिद्धार्थ ने। हाँ बेटा, अच्छा होता अगर नहीं मिलते, जिंदा तो था शिव। देख रोशनी, सिद्धार्थ की अच्छाइयां मुझे बेचने की कोशिश मत करना, नहीं बेच पाएगी। माय डिसीजन इज फाइनल। राइट नाउ इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। वैसे चिंता की बात नहीं है, मैंने दवाइयां दी हैं। आप लोग प्लीज भीड़ ना लगाएं, इन्हें आराम नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप चिंता मत कीजिए। बेटा, हम सब बाहर जा रहे हैं, चलो हम सब बाहर जाते हैं। मैम एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सब ठीक तो है ना? मैम मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा अगर मैं सबके सामने आपको ये न्यूज दूं। मुझे पता है कि रोशनी का तलाक हो चुका है, वो सिद्धार्थ खुराना के साथ नहीं है। हुआ क्या, आप मुझे बताएंगे प्लीज? रोशनी प्रेग्नेंट है। Please say something. You know what? मैं already इस बच्चे के साथ एक कनेक्ट फील कर रही हूँ। सिद्धार्थ का बच्चा मेरे अंदर सांसें ले रहा है मॉम। I can feel it. I mean, ये फीलिंग इतनी खुशी देने वाली है। मॉम, आपने भी तो ये सब महसूस किया है ना? इस एक खुशी ने ना मेरी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज कर दी। यू नो, आई फील सो गुड। मॉम, आप मुझे सिद्धार्थ से मिलने से रोक सकती है, पर एक बाप को उसके बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती। आई हैव टू डिलीवर दिस चाइल्ड। प्लीज मेरे से खुशी मत छीनिए। तुझे क्या लग रहा है, तेरी कोख में पल रहे इस बच्चे को मैं मार देना चाहती हूँ? ऐसी सोच है तेरी अपनी माँ के बारे में? मॉम, ऐसी तेरी माँ ऐसा सोचती है क्या? रोशनी, बहुत घटिया सोच है ये तो। मॉम, मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोच रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भी इस बच्चे के साथ एक कनेक्ट फील कर रही है। सिद्धार्थ के बिना मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला पाऊंगी। सिद्धार्थ का साथ होना जरूरी है। इज द फादर, और उसके लिए हम दोनों की शादी होनी। ऑब्वियसली सिद्धार्थ का साथ होना जरूरी है।
रोशनी, ये शादी होगी। तेरी परवरिश ना बिना पिता के हुई है। मुझे पता है इट्स नॉट कंप्लीट। तुझे लगता है इस बच्चे के साथ मैं ऐसा होने दूंगी? नहीं। वो अपने बाप के प्यार से अलग क्यों रहेगा, क्यों महरूम रहेगा? तुम्हारी शादी होगी और तुम दोनों मिलकर उस बच्चे को माँ बाप का प्यार दोगे। डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू सो मच। मैं अभी के अभी ये न्यूज़ ना सिद्धार्थ को दूंगी ना, उनको कितना खुश हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक बात ध्यान से सुन बच्चे, यू आर प्रेग्नेंट। पर सिद्धार्थ के साथ तेरा डिवोर्स हो चुका है। अभी नहीं हम किसी को बताएंगे। फालतू में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि पहले 3 महीने चुप ही रहना चाहिए, नजर लग जाती है। प्लीज किसी को कुछ मत कहना, अभी नहीं, एक बार बस शादी हो जाने दे। मॉम आप क्या बोल रहे हो? मॉम सिद्धार्थ उस बच्चे का बाप है, ही हैज टू नो, उसका हक है। मॉम मैं इतनी बड़ी बात उससे कैसे छुपाऊं? वो हम दोनों का बच्चा है, आई कांट डू दिस। रोशनी आई अंडरस्टैंड, पर मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कर। कुछ वक्त के लिए चुप हो जाए, एटलीस्ट मुझे सोचने तो दे क्या करना है। एकदम ऐसे प्लीज सबको मत बता, कसम खा मेरी, अभी नहीं बताएगी। वील फिगर अ वे आउट, ओके? कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ लेंगे, भरोसा करना मुझ पर। ओके मॉम, पक्का? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जी धन्यवाद साडे जिन्होंने दर्शन किए तुहाडे। बहुत ज्यादा पंजाबी हो गया, नहीं समझ में आया। जो मेहमान आते हैं ना, कहते हैं हमारा तो तन तन कर गया जी घर है, हमारा तो जीवन सफल हो गया, आप आ गए। पुत्र मैं ना कहती थी है दुर्गा पुत्र जरूर आएगी, तुझे जमाई राजा अपना जरूर बनाएगी। वाकई में आप हमारे घर आए रिश्ता लेकर, हम तो आभारी हो गए आपके। तुझे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सच में टीटी जी, इस घर का हाल ना बेहाल था। आपका शगुन का थाल क्या आया, सबके चेहरे पे रौनक आ गई, खुशियां खुशियां नजर आ रही हैं अब तो। हम तो डर गए थे, आपने जिस हिसाब से अपने वो गन लगाई ना। मिस्टर के, क्यों मेरे जमाई राजा, अब तो खुश हो ना? सुखना बिठाओ बुटो टिक्का टिक्का चलो बैठो, हम आरती करते हैं तुम्हारी। चलो बैठो। चलो आप पुत्र सुख नाल देन आया ये वाला है। आजा मोना, आ जाओ। ये दिन शगुना वाला आया, ये दिन शगुना वाला आया। सिद्धार्थ, अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी और रोशनी की जोड़ी को किसी की भी नजर न लगे। नानी मासी, जयश्री, या JSK, Where is everybody? मैंने कहा था ना मैं आने वाली हूँ, कहाँ है सब लोग? अरे दीदी, बीड़ी? यहाँ बीड़ी किसने पी है? How disgusting! बीड़ी नहीं। दीदी दीदी, चिल्लाओ मत, सुनाई देता है मुझे। कानपुर में हड़ताल है क्या इनके? हाँ मैं आ गई हूँ। हम लोग यहाँ खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं? So ill mannered you are. अभी तक कुछ नहीं सीखी तो। आइए बैठी। आ गई यहाँ। कैसी हैं? Hi dear. हाय। इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो?
मैंने तो कह दिया था ना कि मैं आऊंगी ठीक 12 बजे। हाँ दीदी, लेकिन हमने ये सोचा कि आप दोपहर के 12 बजे आएंगे। धीरे बात करो, सुनाई देता है मुझे। तुम कितने भुलक्कड़ हो गई हो, एंड भूलने की बीमारी सो मिडिल क्लास। डीडी का डबल रोल सेम टू सेम एकदम। तुमने बताया नहीं तुम्हारे घर भी तुगलक आने वाला? मेरे घर में भी मतलब? हाँ, क्योंकि मेरे घर भी औरंगजेब आने वाली है। तुम लोगों ने इतनी जल्दबाजी में ये शादी तय करी, और वो भी उसी मिडिल क्लास लड़के के साथ जिसके साथ पहले शादी टूटी थी। अरे कौन से जमाने में अटकी हुई है? ये बीच के दिनों में कोमा में थी क्या? नहीं दीदी, आप भूल गई। पहले से वो लड़का मिडिल क्लास नहीं था, वो पैसे वाला है। क्या? मेरा मतलब है वो लड़का पहले से ही मिडिल क्लास नहीं था, पैसे वाला ही था। धीरे बात करो, सुनाई दे रहा है मुझे। हाँ, भूल गई आप? स्कूल? तुम चुप हो। मैं क्यों चुप हूँ भाई? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। होने वाले हो ना, तो होने वाले बन के ही रह जाओगे अगर नानी मासी ने तुम्हें यहाँ देख लिया। रोशनी, नानी मासी आप? व्हाट अ सरप्राइज! तुम सोई नहीं अभी तक? मैं जा रही थी, बस जा रही थी। एंड डोंट कॉल मी नानी मासी। नानी मासी बहुत ही मिडिल क्लास है। कॉल मी एनएम, ओके? एनएम, राइट। तुमने पाँव नहीं छुए? Where are your mannerisms? हाँ, सॉरी। गुड गर्ल। इस बार सारे रिचुअल्स पूरे होने चाहिए। ऐसा कुछ भी ना हो कि शादी टूटने की कोई गुंजाइश हो, ओके? और फिर मैं आ गई हूँ तो मैं सब कुछ देख लूंगी। बहुत गर्मी है आज। बेशर्मी? इसमें बेशर्मी की क्या बात है? हाँ, ऑफ कोर्स। रिचुअल्स तो पूरे होने ही चाहिए ना। बेशर्मी नहीं, गर्मी की बात कर रही है। मैं सोच सकती हूँ, ओके? नानी माँ चलिए ना, आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी आप। देखो ना, इस घर में किसी को भी मेरी कोई चिंता ही नहीं। You know, baby, अगर मेरी ब्यूटी स्लीप पूरी ना हो ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओके बेबी? गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। मरवा देते अभी। मार क्यों रही हो तुम मुझे? हे भगवान, कितना बोलती है तुम्हारी नानी मौसी। अगर मेरी बुआ दादी से मिलेंगे तो मां संग्राम हो जाएगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।